नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए इकोनॉमी को लेके, बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि भारतीय इकोनॉमी ने, चाहे वो स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए या फिर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए, उसमें सबको आउट परफॉर्म किया है। और ऐसा दोस्तों रूटर पोल्स में छापा गया है, जहाँ पे इंडिया फिर से गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा जो अपना टाइटल है उसको ऑफकोर्स रिक्लेम कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा कि बहुत जगह पे ये बात की जा रही है कि चाइनीज़ बाज़ार में अच्छी खासी जो प्राइस टू अर्निंग लो होने की वजह से हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिल रही है। तो बहुत जो स्मार्ट मनी है शायद चाइना में पैसा शिफ्ट करे, बट मेरा ऐसा मानना है कि भले वो चाइना में पैसा शिफ्ट कर दे, बट असली ग्रोथ तो भारत में ही हमें देखने को मिल रही है। और जिसका सबूत हमने हर एक फ्रंट में देखा है। तो मोटा मोटी गैस भारतीय बाज़ार में टिकना, एसआईपी करना बहुत ही अच्छा सौदा माना जा सकता है। बिकॉज जिस हिसाब से हमारी स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की और जिस हिसाब से पुश भारतीय इकोनॉमी को मिला है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अगर आप देखें तो डिलॉयट की तरफ से गए जो प्री बजट सर्वे हमें होता हुआ देखने को मिला, उसमें इंडिया आराम से कॉन्फिडेंट है अचीविंग ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने ना 2020 में बड़ी क्राइसिस देखी, 2022 में रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद एक क्राइसिस भरा माहौल देखा, बट उस क्राइसिस भरे माहौल में भी इंडिया जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन को काबू किया और जिस हिसाब से स्पेंडिंग को ऑफकोर्स मजबूत बनाया, ये बहुत लोग के समझ से बाहर है। तो भारतीय बाजार दोस्तों एक गोल्डन एरा में चल रहे हैं, और जितना लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी में आप होल्डिंग करेंगे, उतने ही अच्छे पैसे बनने की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो जाती है। बीच में दोस्तों एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जिसने फिर से बोनस का अनाउंसमेंट किया, और दोस्तों ये कंपनी पिछले 7 सालों में 3 बार बोनस, 2 बार स्प्लिट दे चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, 2016 की बात की जाए, 22 की बात की जाए, 4:1 4:1 का बोनस हमें दिखाई दिया था। बात की जाए स्टॉक स्प्लिट की, तो कंपनी ने कहा 16 और 2022 में अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में स्टॉक स्प्लिट भी किया था। सोच के देखे 7 साल में अगर इतना बोनस स्प्लिट नहीं हुआ होता तो कंपनी किस रफ्तार से भागी होती। यहाँ दोस्तों फिर से बोनस की बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है। मैंने कहा इस बीच में रामा स्टील ट्यूब्स को कवर भी किया था। यस, मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन यस मैंने कहा इस कवर इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि अगर आपको 50-100 के नीचे कोई अच्छी कंपनी, मेटल वाली कंपनी में निवेश करने का मन है, तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें। रामा स्टील की बात की जाए, अभी के टाइम में गैस फिर से 2:1 का बोनस अनाउंसमेंट हमें दिखाई दे रहा है। बट प्राइस की तो मैंने क्या बताया कि कंपनी का 7 सालों में 2 बार बोनस, 2 बार स्प्लिट, और ये तीसरी बार बोनस अनाउंस नहीं किया होता तो कंपनी का जो प्राइस है ना, वो बहुत ही हद तक हाई होता है। मोटी देखा गया तो कंपनी का ऐसा बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनी है, और ये वही कंपनी है जो सरप्राइजिंगली कैसे अपने टॉप से ना 10-15 छोड़ी का इस 90% भी गिरी थी। बट अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक भी होता है, इसीलिए का इस अर्ली स्टेज पे एक्सिट करना, जब कंपनी मोमेंटम पकड़ती है तो बहुत ही बड़ा सौदा बनता है। रही बात कंपनी के अर्निंग्स की, काफ़ी अच्छे हैं। इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। चल की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद 3% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, और ये प्राइस से बहुत ही अनुकूल है। इवन 1800 से का इस नीचे गिरती है तो कंपनी 2 साल के कॉन्सोलिडेशन फेज के बावजूद भी टॉप से 10% के आसपास डिस्काउंट में मिल रही है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर Q3 के नंबर्स कब आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी Q3 के नंबर्स 30 जैन की बात की जाए उस दिन आने वाले हैं। नंबर्स की बात की जाए तो जो नंबर्स का हमने फिनोलेक्स में देखा था, जो बहुत ही मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं थी। ऑल दो देखते हैं कि इस बार मार्जिन एक्सपेंशन कैसा देखने को मिलता है। आपने कैसे एक चीज़ नोटिस किया होगा, एशियन पेंट, पिडिलाइट और बहुत सारी कंपनी जो क्रूड पे काफ़ी निर्भर थी, उनके मार्जिन्स में गजब का इजाफा हुआ। इवन गैस पिडिलाइट ने ना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इसलिए दर्ज किया बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। तो क्रूड गैस पिछले कुछ समय से गिरता है ना, इन सब के भी मार्जिन्स में रिकवरी होती है बिकॉज क्रूड डेरिवेटिव से गैस पीवीसी का बहुत ही सीधा संबंध है। अब देखते हैं हम जेफरीज की जो रिपोर्ट हमने पिछले कुछ समय से देखी कि इस बार भी प्रॉफिट बिकॉज ऑफ मार्जिन सबड्यूड रहेंगे, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन यस, एक बार तो सो रेट कट अगर काट पे आएगा तो उस समय का बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी जो अभी के टाइम को परेशान कर रही है, वो बहुत ही अच्छा सौदा दे सकती है।
ये बात आईआरसीटीसी की कल ही गैस मैंने वीडियो बना के बताया था कि बिल्कुल ही पैनिक मत करें। और यस, बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में आज हमें अचानक से फिर से गिरावट के बाद एक तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। पोर्टफोलियो अचानक से गिरा, अचानक से भागा। शुरुआती आवर्स में तो गैस पोर्टफोलियो बहुत ही ब्लीड कर रहा था, बट मैंने देखा कि 10 15 20 मिनट में ही रिकवर होता हुआ देखने को मिला। और उसके बाद एट द एंड में बाजार के संग पोर्टफोलियो भी बहुत ही शार्प रिकवर हुआ। इवन गैस आईआरसीटीसी की बात की जाए, इनके नंबर्स कब आएंगे अभी तक कोई पुष्टि दिखाई नहीं दे रही है, बट आज हमें 4.5% के आसपास एक तेजी दिखाई ज़रूर दी है। कंपनी की बात की जाए, मैंने कहा आज से नहीं बहुत सालों से इस कंपनी को पकड़ा है। मैंने कहा इस क्राइसिस में भी इस कंपनी में आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है कि लोग बबल टबल बोलें, उसके पीछे आप मत जाइएगा, आपको निकलने का तो मौका कंपनी देगी। अब बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो देखिए दोस्तों, आपको निकलने का मौका अगर मिल रहे हैं, अगर आप पछता रहे थे, ये आपका निजी कॉल है। मैं तो इसको होल्ड करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि टूरिज्म बूस्ट से इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। और ये कंपनी दोस्तों रेलवे के बहुत सारे स्टॉक्स की सबसे लास्ट में रैली करी है, तो मुझे लगता है कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल है। हम देखते हैं कि अर्निंग्स कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, और शायद गैस इस क्वार्टर में हमें कुछ डिविडेंड की न्यूज़ पे दिखाई पड़ जाए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक यूनाइटेड की बात की जाए तो इनके भी गैस Q3 के नंबर्स का पुष्टि अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, बट चार्ट की बात की जाए, मैं एनालिसिस कर रहा था, मैं देख रहा था कि प्राइस स्टेबिलिटी 2200-2300 के आसपास काफ़ी ट्रिमेंडस, काफ़ी मजबूत बनी हुई है। भी सरप्राइज दोस्तों इस कंपनी को आराम से और भी ऊपर खींच सकती है, और कोई भी नेगेटिव चीज़ इस कंपनी को गिरा सकती है, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न में गैस, अब जाके एक बार चेक करें कि लास्ट 7 से 8 क्वार्टर में क्या हुआ है। पब्लिक ने गैस डर के मारे या फिर परेशान होकर 10% की होल्डिंग कम करी है, और एलआईसी ने गैस अपने होल्डिंग को ऑलमोस्ट 9% के आसपास कर ली। मतलब पहले पब्लिक को डराओ, फिर दबा के माल उठाओ। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, मुझे गैस कंपनी अच्छी लगती है। ये कंपनी हो गए, एसआरएफ हो गए, पीआई इंडस्ट्रीज हो गए, ये सब गैस नामी ग्रामी कंपनी है। और जब भी गैस केमिकल में बूम आएगा, इन सब कंपनी में तेजी जो ड्यू है वो ज़रूर होगी। रही बात कंपनी की कद की, एक बड़ी कंपनी है, अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एसआईपी कर रहे हैं तो करिए, लेकिन ये जब कैसे नंबर्स आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फूड की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, मुझे पता है काफ़ी लोग परेशान हैं इसमें हिंदुस्तान फूड में, प्रिंस पाइप में, लेकिन दोस्तों आपने देखा ना कि कैसे लोग पहले परेशान बहुत सारे स्टॉक्स में थे, और जब कंपनी भागती है, खरीदने का मौका नहीं देती, जब कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई डाउट नहीं है, कंपनी अर्निंग्स अच्छा पेश कर रही है, टाइम देने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग लॉस मेकिंग कंपनी, ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी में लंबा होल्डिंग बनाते हैं मल्टीबैगर के लालसा में, और जब कंपनी कॉन्सोलेशन फेज में फंसी रहती है तो वहाँ पे गैस डाउट की दृष्टि में देखते हैं। लगता है दोस्तों भारत कंजम्पशन अपने आप में ही पहले से ही एक ताकत थी, अभी तो गैस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बड़ा बूस्ट और बूम दे रहे हैं। एक समय दोस्तों भारत का कंजम्पशन ही भारत की नींव की हड्डी थी, मतलब रीढ़ की हड्डी थी, माफ़ करिएगा। लेकिन यस, अभी की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कर रहे हैं, तो अगर गैस कंजम्पशन ऐसे ही बढ़ते रहा इतनी बड़ी देश की आबादी में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा होगा, जिसमें गैस एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट में हिंदुस्तान फूड का एक बहुत बड़ा नाम है। तो कंपनी कैपेक्स काफ़ी इनलाइन है। अभी भी गैस Q3 के नंबर्स का जो डेट है हमारे सामने नहीं आया है, बट कंपनी आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी खरीदना चाहते हैं, इनफ कंसोलेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। फाइनेंशियल की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर बजाज फाइनेंस से शिफ्ट करके जियो फाइनेंशियल में लाना सही होगा। मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज़ सही नहीं है। अभी के टाइम ना एशियन पेंट चल रहे हैं, ना बजाज फाइनेंस चल रहे हैं, ना नामी ग्रामी कंपनी निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी में उतनी तेज़ी है। इसका मतलब क्या सारी कंपनी ख़राब हो गई? बिल्कुल नहीं। सबका एक टाइम आता है, कॉन्सोलेशन फेज आता है। इनके नंबर से गैस मैं इस बार उतना सरप्राइज नहीं हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना खुश भी नहीं हूँ। रही बात हमें फ्री में शेयर मिला, बिकॉज हम रिलायंस के बहुत ही पुराने शेयर होल्डर थे, बट यहाँ पे गैस वैल्यूशन की बात की जाए काफ़ी महंगे हैं, और अर्निंग गैस अभी भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से इनके वैल्यूएशन चल रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैं सर हर साल, हर महीने की बात की जाए 2 5 10 स्टॉक खरीद रहा हूँ 20 सालों के लिए। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहते हैं कि कभी ना कभी रिलायंस का असली जो जियो फाइनेंशियल का नंबर्स है वो आएगा, तो सही स्ट्रेटेजी है। बस इस लेवल में गैस बहुत बड़े पैसे लगाना सही नहीं है। यस, अगर आप हर सप्ताह में 2-4 स्टॉक खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, आपको टाइम मिल रहा है तो खरीदने का मौका ही मिल रहा है। ऑल्दो कंपनी के नाम की बात की जाए वो तो बहुत बड़ा है, बट कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, अभी भी गैस जिस लेवल का बजाज फाइनेंस काम कर रहा है ना, उसको आने में टाइम लगेगा। बट यस, मुकेश अंबानी बहुत ही विजनरी पर्सन है और मुझे बहुत पसंद है उनका प्लान। तो मैं देखता हूँ जनरली बहुत ही अच्छा से एग्जीक्यूट होता है। देखते हैं कि अपकमिंग क्वार्टर में, कुछ क्वार्टर के बाद इनके नंबर्स कैसे रियल आ रहे हैं।
एम की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस 800 पॉइंट के आसपास करेक्शन में दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे गैस निफ्टी आईटी में एक तरफा तेजी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। नंबर्स की बात की जाए, उतने खराब नहीं थे, बट मार्जिन फ्रंट से गैस मैं इस बार उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मतलब ये नहीं है कि कंपनी को आप लॉस में बेचें। मैंने गैस इस कंपनी को बिलो 3800 के आसपास भी कवर किया था, 3900 के आसपास, बिलो 4000। उसके बाद कंपनी 6000 के आसपास भी गई। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में दोस्तों, जो 3 टॉप क्लास निफ्टी आईटी की जाइंट कंपनी है, उससे इस कंपनी में मोमेंटम बन सकता है। कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, इस कंपनी में निवेशित हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिना डरे हुए निवेशित रहें। एसआईपी करना चाहते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटीज का एसआईपी के तहत हर एक गिरावट में आप उठा सकते हैं। बे कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो पेन आईआरएफसी में हमें देखने को मिला, और उसके बाद जितना खुशहाली का माहौल हमें देखने को मिला, आप सबको अच्छे से पता है। अब क्या एसबीआई कार्ड्स में वो चीज़ होगा नहीं होगा, ये तो गैस वक्त की बात है। बिकॉज कल के दिन 25 तारीख कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करने वाली है। कंपनी में गैस मुझे प्योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़ रहा है इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑफकोर्स एक कॉन्सलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज इस कंपनी में गैस जब भी बड़ी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली, कार्लियल ग्रुप ने पूरा मूड खराब किया और बड़ा बड़ा माल बेचा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर खुल के इधर पे बताइए करना क्या है। मैं तो गैस इसको होल्ड करने वाला हूँ। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज भारत में 3-4% के आसपास ही लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि हर 2-4 दिन में आपके पास बैंक वाले फ़ोन करते होंगे और क्रेडिट कार्ड के लिए पुश करते होंगे, और बोलते भी होंगे कि ले लीजिए। भले यूज़ मत करिएगा बट ले लीजिए। तो उनके गैस जो टारगेट्स है ना, वो सीधा है कि भारत में सबके पास क्रेडिट कार्ड पहुँचाया जाए। भले ही कंपनी का जो स्टार्ट है वो बहुत ही ख़राब है, बट कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी इनलाइन आए हैं। जब मैंने इतना वेट किया है तो रेट कर 200 उसका वेट करूं। अब सिंपल सी बात है, ना ये भाग रहा है, ना बजाज फाइनेंस भाग रहा है, ना दूसरे एनबीएफसी में उतनी तेज़ी आ रही है। लेकिन जिस गैस पूरा सेक्टर में तेज़ी आएगी तो इस कंपनी में तेज़ी आना ड्यू है। रही बात गैस इनके डाउन साइड की, मुझे बहुत डाउन दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट अपसाइड अच्छे हैं। कल के नंबर्स देखते हैं, उसके बाद जज करेंगे। और खास करके इस एनपीए पे मेरी इस बार फोकस इस कंपनी में ज़्यादा होगी। इस बैंक की बात की जाए, क्या पैनिक ओवर हो गया? मेरा ऐसा मानना है कि यस दोस्तों, जो पैनिक वाली कंडीशन थी कि नंबर्स के बाद अचानक गिरावट हुई, आज 1380 के बॉटम बनाने के बाद गैस कंपनी उस लेवल से आराम से 60-70-80 पॉइंट के आसपास रिकवर हुई है। मेरे लिए एचडीएफसी बैंक का जो फॉल है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इनके नंबर्स के बाद भले ही कोई भी कारण से इतनी बड़ी फॉल होगी। क्या आपने उम्मीद किया था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। बिकॉज इनके अर्निंग के डिसअपॉइंटमेंट के बाद ही भारतीय बाजार में बियर्स को एक मौका मिला गिराने का। लेकिन आज के गैस जो क्लोजिंग हुई और आज की जो बॉटम के बाद बाउंस बैक हुआ, वो बतलाता है कि जो बहुत ही इनफ पैनिक था वो शायद ओवर हो चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले वीक में या फिर एक आध दिन में सिनेरियो कैसे हो रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो गैस इस कंपनी को बिंदास होल्ड करने वाला हूँ बिना डरे हुए। उल्टा गैस मैंने आज थोड़ी सी एसआईपी भी लगाई है। अब डिस्क्लेमर, मेरी बात सुन के आप एसआईपी लगाएं या फिर ना लगाएं, ये आपका निजी मामला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे गैस इनके वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्ट जोन पे लग रहे हैं। आपने देखा कि बहुत लोग जब स्टॉक गिरता है तो बहुत ही नेगेटिव कमेंट छापते हैं, बट यस, कंपनी कुछ रेशियोज़ ख़राब हुए हैं जिसको आराम से कंपनी ठीक कर सकती है। बिकॉज इन सब बैंक का डूबना ना के बराबर है, जिसको आरबीआई बहुत रेगुलेट करता है, और ऑफकोर्स प्राइवेट बैंक की लीडर कंपनी है। तो कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, वैल्यूएशन मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे गैस होल्ड करने में, एवरेजिंग करने में कोई भी शक नहीं है। भले आज पैसे नहीं बने, बट जब पैसे बनेंगे वो धीरे धीरे गैस काफ़ी मजबूत बनेंगे। बट टाइटन की देखते ही देखते गैस कंपनी 3770 के आसपास चल रही है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं नंबर्स कब आएंगे, तो 1 फरवरी को इनके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। इसकी बात की जाए, मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे ही होंगे। बिकॉज प्राइस एक्शन जो इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर्स के पहले स्टॉक लाइफ टाइम हाई, इस तरह का गैस जो खंभा हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है। बिकॉज ये सब कंपनी जिस साइज़ की है, साइज़ की बात की जाए 3.5 लाख करोड़, वैल्यूएशन की बात की जाए सेंचुरी पे है। यस, इनके वैल्यूएशन गैस काफ़ी महंगे हुए हैं, लेकिन इनके जो सेगमेंट हैं, ग्रोथ है, और ऑफकोर्स जो न्यू स्टोर ओपनिंग है वो बाज़ार को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस वैल्यूएशन पे, इस लेवल पे मैं मना करूँगा कि निवेश करना सही नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, रेस्ट कैसे अपनी मर्जी के मालिक है। बट कंपनी को अगर आपने जो बीच में हमने ऐड किया था, हम जिस लेवल पे उस लेवल से होल्ड किए हैं, इसको आराम से होल्ड करें। इन सब कंपनी में गिरावट होगी तो रिकवर भी होगी, लेकिन देखते हैं कि 1 तारीख को कंपनी के नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहे। क्या पता है कि मार्केट में फिर से मोमेंटम पकड़े और स्टॉक का 4000 के ऊपर क्रॉस कर जाए, ये समझ में भी नहीं आएगा। पेंट की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर करना क्या है। मैंने कहा कल के बीती रात को भी इस कंपनी को कवर किया था और बताया था कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट्री छाप रहे हैं। मुझे कैसे उससे बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है, मुझे अर्निंग से फ़र्क पड़ता है और वैल्यूएशन से। जब एशियन पेंट को 80 के पी में लोग खरीदने के लिए रेडी थे, तो भाई 50-52 के पी में
पीछे हटना मेरे हिसाब से सही नहीं है। यस, ग्रासिम की एग्रेसिव एंट्री से लोग थोड़ा पैनिक हो गए, बट ये गाइस पैनिक हमेशा हमने देखा कि अब जियो के आने से भारतीय एयरटेल नहीं गिरा था, ऑफकोर्स गिरा था, क्या बाउंस बैक नहीं किया। सो गाइस भारतीय एयरटेल 11-1200 के आसपास चल रहा है, जो बीच में जियो के आने के बाद ना काफ़ी हद तक टूट गया था। गाइस इन सब कंपनी में एचडीएफसी बैंक में, एशियन पेंट में अपना कैपिटल थोड़ा मोड़ा लगाने का, एसआईपी करने का मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता हूँ। बिकॉज इन सब कंपनी में क्लास है, क्वालिटी है, और ऑफकोर्स जो क्लास और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, उनको अच्छे समझ में आता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब आप सिंपल सा बात पूछेंगे कि सर मिला ही क्या, तो भाई एक आध साल में अगर आप सोचेंगे कि आपके सारे स्टॉक्स पूरे आउट परफॉर्म करें, आपको माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें उसमें रिस्क भी होता है। जब ये सब स्टॉक 20% गिरते हैं, वो सब 60-70% गिरते हैं, तो आपके पास अगर रिस्क एपेटाइट है तो ठीक है, नहीं है तो इन सब कंपनी में कैसे निवेश करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी कैसे एसआईपी इस कंपनी में मिलेगी, एचडीएफसी बैंक में आई लगी, जो मुझे मेरे हिसाब से कैसे काफ़ी अच्छा लगा। और आपके ऊपर है, आपको लगता है कि निकाल देना चाहिए तो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे कैसे इनके प्राइस और इनके अर्निंग्स इस बार बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी की बात की जाए, एक समय कैसे इस कंपनी को खरीदने वाला बहुत ही कम बायर था, बिकॉज बीच में जो यूफोरिया हमें दूसरे एफएमसीजी में देखने को मिली थी, इसमें नहीं था। लोग बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया, फिर एंट्री ही नहीं किए। जब इस कंपनी में तेजी है तो लोग खरीद भी नहीं पाए। ये विशाल का ही कंपनी का 160 से भाग के 480-500 के आसपास हुई, और मेरा ऐसा मानना है कि ये भारत के नंबर 1 एफएमसीजी बनने के लिए फिर से रेडी है। रही बात जिस इनके प्राइस 500 को तोड़ के ऊपर हाई लगाएंगे तो कंपनी और तेज भागेगी। कंपनी के अर्निंग्स 29 जैन को आने वाले हैं, देखते हैं कंपनी के इस बार में Q3 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। Q1 की बात की जाए तो नंबर्स के बाद कैसे देखते ही देखते 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हमें देखने को मिल रही, इसीलिए कैसे अभी स्टॉक 3000 के ऊपर गया था ना, मैंने आपको बताया था कि जल्दीबाजी भारी पड़ेगी। बिकॉज जब मार्केट में कोई स्टॉक बहुत पागल की तरह भागता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ से उसमें 30% के आसपास, 25% के आसपास करेक्शन मिड कैप के हिसाब से बहुत ही आम बात है। करेक्शन 260-70% के आसपास देखा है उनके लिए, गैस 20-25% के आसपास कुछ नहीं है, मौके से कम नहीं है। इस कंपनी में और गिरावट होगी और ख़रीदने का मौका बन सकता है। ऑलरेडी का ऐसे स्टॉक काफ़ी भागा था, तो करेक्शन ड्यू था जो हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो फिबोनाची पैटर्न जो मैंने आपको सिखा के रखा है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। 23% के आसपास तो करेक्शन कर दिया है, क्या गैप फुलफिल होगा, क्या कंपनी 2400-2500 के लेवल के आसपास जाएगी नहीं जाएगी, वो बात की कहानी है। बट यस, इस लेवल से क्या सब छोटी मोटी क्वांटिटीज़ एसआईपी के तहत खरीद सकते हैं। बिकॉज मार्केट में जब अच्छी कंपनी गिरती है तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और उसी कंपनी को महंगे भाव देने के रेडी रहते हैं, बिकॉज प्राइस परसेप्शन चेंज करता है। कंपनी अच्छी है, इस कंपनी में निवेशित है तो निवेशित रहें और निवेश करना चाहते हैं, छोटी मोटी क्वांटिटी से रिकनिश कर सकते हैं। वीआईपी की बात की जाए, अगर आपको टूरिज्म वाले स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो वीआईपी भी गाइस उस कंपनी में एक हो सकती है। बिकॉज टूरिस्ट लोग घूमेंगे तो बैग की आवश्यकता होगी, तो वीआईपी का इस मल्टीपल जो सपोर्ट है उस लेवल पे हमें मिल रही है। का बैग दोस्तों बहुत फेमस है, बहुत लोग घर में शायद ये कंपनी का बैग होगा भी, और कंपनी ने दोस्तों बहुत पैसे बनाए। बट कंपनी क्या होती है कि जब 2-3 साल नहीं चलती है उसके बाद लोग बेचते हैं और उसके बाद फिर से तेज़ी आती है। तो इस कंपनी को अगर आप चाहें तो इस सपोर्ट में खरीद सकते हैं, जो प्रीवियस हाई के सपोर्ट के टॉप के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। जिसने गैस इस कंपनी में बीच में खरीदा कोविड के लो में, जब बहुत पैनिक था, उनके अच्छे पैसे बने, बट पिछले 2 साल से कंपनी काफ़ी डल कंडीशन में है। इस कंपनी को छोटी छोटी क्वांटिटीज द्वारा एसआईपी किया जा सकता है। इसी की बात की जाए तो फिर से कैसा में 7% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला, जहां इंटरडे लो इसने 151 का लगाया था। दोस्तों मुझे लगता है कि इस कंपनी में थोड़ी बहुत आप चाहें तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, 30 से 50% के आसपास प्रॉफिट बुक करना इस लेवल पर खराब बात नहीं है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, इतनी तेजी के बाद मुझे सही नहीं लग रहा है। टेक की बात की जाए, इस कंपनी में इस बीच में बहुत पैनिक था, बट जो पैनिक से लड़ा और नहीं बेचा उनके पैसे बने। एसिलटेक पहले ऐसी कंपनी बनी निफ्टी के टॉप 3 आईटी कंपनी में जिसने गैस सबसे पहले लाइफ टाइम हाई को ब्रीच किया। कंपनी की यील्ड की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए, सब कुछ चौंकाया। तो इस कंपनी में फ्रेश एंट्री का इस लेवल पे सही बात नहीं है, थोड़ा करेक्शन होगा ठीक है, बट पुरानी होल्डिंग को आप ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।